Oh my ओह God! वाओ। तो इसे और थोड़ा गुई बनाते हैं, इसके सेंटर में ना थोड़ा एक गनाश वनाश कुछ डालते हैं। ये डालगोना कॉफी ने ना बड़ा परेशान शेफ किया आपने है। ट्राई किया है? नहीं। वो मेरे को बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट आता हाँ, था। आई हाँ। यूज्ड टू एंजॉय बेकिंग। संजीव कपूर को देखते थे, तल्ला दलाल की बुक्स में देखते थे। नम्मा बेंगलुरु, यहाँ घर घर की रसोई में पकता है पायसम और मैसूर पाक। वैसे इस मीठे से प्यारे से शहर में पैनकेक्स और पेस्ट्री से दीवाना बनाने के लिए एक लड़की है जो शेफ है और यहाँ धमाल मचा रही है सोशल मीडिया पे। उसका नाम है वैसे श्रेया, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका नाम है ओ चीट डे। वैसे चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, लेकिन यहाँ वहाँ अगर हम थोड़ा चीट कर ले अपने डाइट के साथ तो कोई बुरी बात नहीं है, और शेफ श्रेया हमें यही सिखाती है। अब गेट क्रैश करते हैं उनकी रसोई और देखते हैं वो क्या बना रही है, ताकि हम उसमें छोटा मोटा ट्विस्ट करें और उसे थोड़ा सिग्नेचर बना दे। हम लाए हैं एक नया शो जिसका नाम है रसोई। मेरा नाम है शेफ वरुण इनामदार और कर्ली टेल्स में आपका बहुत 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 स्वागत है। चलिए। चॉकलेट की खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? ब्राउनीज, माय फेवरेट। अमेजिंग। चलो दिखाइए। सो शेफ, आई वाज जस्ट शूटिंग माय कंटेंट। क्या बात है? शेफ, बैंगलोर में कैसे? बस आपको मिलने आ गए। किसने करते हैं आप? हाँ, सो दिस इज माय न्यू सेटअप इन बैंगलोर। ओ चीट डे। ओ चीट डे। क्या है ये ओ चीट डे? तो शेफ, जब मैं वेलोर में थी 2 हाँ। साल के लिए, तो मैंने एक कैफे स्टार्ट किया था। ठीक है। मैं स्पेशलाइज करती हूँ पेस्ट्रीज में। ठीक है। आई मेक अमेजिंग ब्राउनीज, And I vouch for it. पैनकेक्स। यस, सो आई स्टार्टेड अ डेजर्ट प्लेस वेलोर में, वीआईटी कॉलेज के एकदम बाजू में। So I'm सर्विंग sure कॉलेज वो स्टूडेंट्स, हाँ, students, करीबन coffee. 30-40 हजार स्टूडेंट्स थे। सब नॉर्थ के बच्चे थे। Wow, दे वुड कम, उनको बहुत अच्छा लगता था कि हम मिनी पैनकेक सर्व करते थे, Okay. विच वाज फेमस, एंड द ब्राउनीज, और आप फ्रॉम स्क्रैच वो रेसिपी बनाते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम जो बहुत अलग है क्योंकि आजकल प्रीमिक्स हाँ का जी, जमाना है। हाँ जी। क्या तो बात मेरे है? कैफे में कोई भी प्रीमिक्स नहीं आता था। हम Okay. वॉफल भी यूज करते थे। एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम स्क्रैच। शुरुआत कहाँ से की थी आपने? असम से हो ना आप? असम हाँ। से, मैं असम से हूँ। ठीक है। 10th के बाद मैंने बीबीए किया सिम्बायोसिस से, देन माय एमबीए फ्रॉम नरसी मोहन जी। मम्मी के साथ हम लोग केक बनाते थे, मिल्क मेड स्पंज केक, घी से बनाते तो थे। ये वो पहला केक था? थम्स अप के। हाँ, तो मेरे को बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट आता हाँ, था। आई हाँ। यूज्ड टू एंजॉय बेकिंग। क्या बात है? बट मैंने कभी सोचा नहीं ये मेरा एक प्रोफेशन भी हो सकता है, ओके। क्योंकि उस टाइम इट वाज लाइक बीबीए, एमबीए और इंजीनियर और डॉक्टर। इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्या कर रही है इस अवन के पीछे? Absolutely. मेरे पेट पे लात मारने का विचार कब आपके मन में आया? तो शायद मैं जब एमबीए कर रही थी, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया। ठीक है। मैंने बोला, मम्मी दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। ठीक है। मैं एमबीए छोड़ के मेरे को लंदन जाना है, मेरे को एक बेकिंग कोर्स करना है नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, जाना भी था तो लंदन? मेरे पेरेंट्स, दे गॉट द शॉक ऑफ देयर लाइफ। दे वर लाइक, ये लड़की पागल हो गई है, हाँ। इसको अच्छा खासा कॉलेज, अच्छा खासा डिग्री छोड़ के इसको लंदन जाना है कुकिंग करने के लिए, जो उनको समझ में ही नहीं आया। उन्हें लगा course. ये पागल हो गई है। हाँ। एंड आई वाज वेरी जिद्दी। आई एम लाइक, मेरे को करना है। फिर हम एक मिडिल टर्म में आए ठीक कि है। आफ्टर माय एमबीए मैं एक बेकिंग कोर्स करूंगी। उसमें भी आपका ही जो करना था वही कराया हाँ जी, बेसिकली। हाँ, हाँ तो ये जी। मिडिल ग्राउंड नहीं होता, ये श्रेया का ये ग्राउंड है। हाँ हाँ, मैंने कन्विंस किया। मैंने एमबीए किया ठीक है। लाइक अ गुड गर्ल। आईएचएम से 3 मंथ्स का बेकिंग कोर्स किया मैंने। ठीक है। फिर माय मासी, हाँ। उनका एक बहुत बड़ा बेकरी है हाँ। कॉल्ड डेजर्ट एंड मोर इन सूरत। सूरत में? हाँ जी, मैं आप पहचान- जानते हो? दालमिया फैमिली। हाँ जी, Of course I know हाँ। तो मैंने उनके अंदर ट्रेन किया। हाँ। 5-6 महीना उनके ठीक है। किचन में रही मैं। हाँ। सीखा मैंने वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली। फिर उसके बाद टू बी श्योर कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, मैंने 1 साल का होम बेकिंग किया कौन सा शहर था तब? असम में। अच्छा, वहीं पर। ओके। मारवाड़ी फैमिली। ठीक है। मम्मी लाइक पढ़ाई खत्म हो गई, कम हाँ। बैक होम। मेरे पापा लोग 5 भाई हैं, सब एक ही घर में रहते हैं, वाह। एक ही फ्लोर पे रहते हैं। इनफैक्ट वी शेयर वन किचन। क्या बात है। तो एक किचन में फिर उतनी ही भूख,
उतने ही Don't ask, it's like है a ना? जिला। चलो तो एक रेसिपी पे आते हैं। अब Yes, आप chef. कुछ बना रहे थे, मैं तो ऐसे ही आ गया आपकी रसोई में। हम एक ब्राउनी बनाने वाले ठीक हैं। है। ये काफी सिंपल रेसिपी है। ठीक है, पहले सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे एक बोल में। फर्स्ट गोज द फ्लावर। ठीक है। ये वही मिल से है जिसका जिक्र हो रहा था? हाँ जी, तो ये मैदा है, राइट? ये मैदा ठीक है, है। ऑल पर्पस फ्लावर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ठीक है। मैंने इसको पाउडर कर लिया था। Brilliant. कास्टेड शुगर भी यूज कर सकते हैं। मम्मी की रेसिपी है या आपका क्रिएशन है? शेफ, ये मम्मी की रेसिपी तो नहीं है, हाँ हाँ बट ड्यूरिंग माय एमबीए मैंने एक क्लास किया था, वर्कशॉप, हाँ हाँ, उसमें ये ब्राउनी सिखाया था। ओके। ये काफी सिंपल रेसिपी है, आप घर पे बना सकते हो, कुछ फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। काफी सारा कुकिंग क्लासेस करती थी मेरे Is MBA it? के टाइम पे। यस, वाओ। बिकॉज आई वाज रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स बेकिंग। लेकिन घर वालों को ये मतलब इंटरेस्ट था अलग अलग चीजें ट्राई करना, या घर में टिपिकल घर में हमारे बहुत सिंपल खाना बनता ओके। था। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब आपका ही है? मतलब टेलीविजन से आया, बुक से आया, मैगजीन से आया? ये सब कहाँ से शेफ, आया? ये सब जब मैं असम से शिफ्ट हुई बाहर, हाँ। उसके बाद मैं जब पुणे में थी, ठीक है। तो मैंने काफी एक्सप्लोर किया डिफरेंट क्यूजीन, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, एंड आई रियलाइज कि इंडियन खाना तो मुझे पसंद ही नहीं है। दाल, हम जो पनीर और काली दाल खाते हैं। असम, पुणे, मुंबई, लंदन, वेल्लोर, अब बैंगलोर, तो आप ट्रैवल ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे? आप ये मतलब है ना शेफ? ये किस लाइन में आ गए आप? डेफिनेटली आई थिंक आई शुड बी अ ट्रैवल ब्लॉगर। है ना, मुझे भी लग रहा है। Absolutely. तो एक ओ चीट ट्रैवल कुछ करना हाँ चाहिए जी, हमें। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल, फैंटास्टिक। बिल्कुल। तो अब क्या जा रहा है इसमें? इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है, नेक्स्ट कोको पाउडर। ठीक है, सिंपल। सिंपल, Very वेरी simple सिंपल, ingredients. वेरी सिंपल रेसिपी, आप घर पे बना सकते हो आराम से, एंड इसको मिक्स कर देंगे। ब्रिलियंट। तो अब मुझे बताइए, ये जो हाँ ओ जी। चीट डे है, Yes. ये कैफे से लेके एक मतलब कंटेंट क्रिएशन, ये क्या सफर है? कंटेंट क्रिएशन तो हमें पता भी नहीं था क्या होता है। Exactly. मेरा जब वेलोर में शादी हुआ तो मैंने कैफे खोला, वो चीट डे। 2.5 साल के बाद लॉकडाउन हो गया। सो शेफ, जब लॉकडाउन हुआ तो घर पे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते थे लॉकडाउन में। तो देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग रेसिपीज, इसीलिए कि इंस्टाग्राम पे मेरे सारे फॉलोअर्स मुझे अनफॉलो नहीं करे। अच्छा। सो डेलगोना कॉफ़ी, हाँ। सिंपल चीज़ें की रेसिपी शेयर करती थी। ये डालगोना कॉफी लेना बड़ा परेशान शेफ, किया है। आपने ट्राई किया है? नहीं। और मुझे ना ये डालगोना कॉफी क्यों खास ऐसा याद है पूरे पैंडेमिक का, क्योंकि हाँ जी। डालगोना कॉफी जब ट्रेंड हो रही थी ना, तब मुझे काफी ब्रांड्स ने अप्रोच किया कि सर आप डालगोना फलाना बनाए, डालगोना ढिकाना बनाए। मैंने सबको बोला मैं नहीं बनाऊंगा। हर कोई मतलब कंटेंट क्रिएटर हो ना हो, डेलगोना कॉफ़ी सबको शेयर करती ये तो मतलब था ही उनके कंटेंट में। ओवरनाइट ओट्स, बहुत सिंपल हाँ। सिंपल चीजें मैं शेयर करती थी, ठीक है। एंड लोगों को बहुत पसंद आने लगा रेसिपी। Nice. आई वाज वेटिंग कि कॉलेज कब स्टार्ट हुए, हाँ। मैं कब वापस सब कुछ खोलूं, मेरा हाँ। कैफे। ये आप वेल्लोर वेलोर कॉलेज की में बात 1.5 कर साल हो गए, लेकिन कैफे खुला ही नहीं, रहे हैं। ठीक है। बिकॉज लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ चल हाँ, रहा क्योंकि था। हर 3 महीने में एक हाँ नई जी। दास्तान बाहर आ रही थी। हाँ जी, मैं कैफे वाज नेक्स्ट टू द कॉलेज, तो मैं खोल भी नहीं सकती थी क्योंकि आउटस्कर्ट्स में था। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसी कैफे के किचन से मे बी यू कुड हैव क्रिएटेड समथिंग एंड सेंट इट आउट? नहीं, तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने वापस होम बेकिंग स्टार्ट किया, एंड माय होम बेकिंग फ्लू ऑफ। नाइस। मुझे इतने ऑर्डर्स आने लगे कि मुझे काफ़ी आदमी रखना पड़ा, मेरे को एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत हो गई फिर। तो आप डिलीवरी का कैसे करते थे? बिकॉज काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, हाँ लॉकडाउन जी, था। तो हमारे पास एक बड़ी गाड़ी थी एसयूवी, Okay. तो मैं पर्सनल डिलीवरी करवाती थी। मुझे तो चक्कर आ रहा है। वेलोर काफ़ी स्मॉल टाउन है, आधा हाँ। घंटा में आप सब कुछ एक्सप्लोर कर हाँ। सकते हो। तो मेरी गाड़ी जाती थी और सारे ऑर्डर्स, एक पर्टिकुलर टाइम होता था 11:30 AM, सारे Okay. ऑर्डर्स उसी टाइम पे डिलीवर है। हो जाते Wow. थे। इसीलिए फिर मैंने होम बेकरी भी बंद कर दिया। हाँ। मेरे को लगा मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगी अब, हाँ। बस फाइनली जस्ट 6 months ओनली कंटेंट क्रिएशन, Nice. एंड सडनली फ्रॉम 15,000 माई पेज वेंट टू 2.5 lakh फॉलोअर्स। मुझे सडनली पेमेंट्स आने लगे, मतलब ब्रांड्स ने अप्रोच किया विल यू, सो आई वाज लाइक वाओ, आई डिडंट नो आई कैन अर्न फ्रॉम दिस। वेरी नाइस, वेरी इट नाइस। वाज सच एन अमेजिंग थिंग। आई वाज लाइक वाओ, मैं भी टाइम पास के लिए कर रही थी, मैं इसमें पैसे भी कमा सकती हूँ। और यहाँ आधी दुनिया है जिनके अभी तक मोनेटाइजेशन शुरू नहीं हुई है। सो दिस इज आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इसको हम ठीक है। साइड में रख देंगे, परफेक्ट। एंड इन अनदर बोल हम सारा वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है। ये जैसे कि बहुत सिंपल रेसिपी है, खाली 3 इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट इज मिल्क, व्हिच इज दिस? यस, you can pour your share. अलग अलग है लाइफ में। ठीक है। दिस इज रेगुलर ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यू मीन? हाँ जी, ओके। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है। एनीथिंग ओडरलेस। इसमें वनीला एसेंस जाएगा करीबन है। 1 टीस्पून। नाउ वी मिक्स द ड्राई एंड द वेट ओ इंग्रेडिएंट्स। सुपर। कप तो ये है गुई ब्राउनी, हाँ राइट? जी। लाइक अ सॉफ्ट हाँ जी, ब्राउनी। तो मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है कि मतलब हाँ जी। इसी गुई ब्राउनी को लेकर अगर हमने मतलब थोड़ा एक राइट और लेफ्ट लेके अगर लावा कुछ अच्छा। बनाया तो आपको वाओ। चलेगा? कुछ हरकत है?
दैट वुड बी वेरी है ना? इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा गुई बैटर तो बन ही जाएगा। हाँ जी। तो इसे और थोड़ा गुई बनाते हैं, इसके सेंटर में ना थोड़ा एक गनाश वनाश कुछ डालते हैं। गनाश बहुत सिंपल है, एक क्रीमी सा मिक्सचर होता है चॉकलेट का, उसमें आप कुछ फ्रूट भी डाल सकते हैं। एक अच्छा सा एक मिक्सचर बना देंगे, जो चॉकलेट खाते हैं और जो फच करके से बाहर निकलता है ना, दैट इज Flowy. कॉल्ड अ गनाश। Wow. एब्सोल्युटली। वो बीच में डालेंगे, अलग अलग रंग के, अलग अलग फ्लेवर के, है ना? एब्सोल्युटली वो शेफ, करते आई एम हैं इसके बाद। एक्साइटेड। अच्छा, ये किताबों में पढ़ते हैं हम कट एंड फोल्ड, ना ये ना वो, तो हाँ यहाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये काफ़ी सिंपल रेसिपी हाँ। है। कट एंड फोल्ड आपको तब करना होता है जब बैटर में काफ़ी एयर इनकॉर्पोरेट होता है Right. और आपको ताकि वो आप एयर चाहे कि वो नहीं। बैठ ना जाए। हाँ जी, तो मतलब ये किड्स फ्रेंडली भी है, किड्स फ्रेंडली क्विक है, इजी है, सिंपल है। एब्सोल्युटली। और ये बैटर हम बना के रख सकते हैं, अगर कोई गेस्ट लास्ट मिनट आ जाए और ये फ्रिज में बैटर बना के रख दिया, लास्ट में नहीं कुछ बेक शेफ, कर दिया, आप नहीं? ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग से रख सकते हो। ठीक है। बनाने के टाइम पे बस इसे मिक्स करके। अच्छा, okay. हाँ जी, तो हमारा बैटर अब रेडी हो गया। आप ठीक देख है। सकती हो काफ़ी स्मूथ है। जब मैं छोटी थी हाँ। तो लोकल बेकरीज में हमें पाइनएप्पल पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत सिंपल पेस्ट्रीज मिलता था। आई डिडंट नो द टेस्ट ऑफ रियल चॉकलेट एंड व्हेन शी मेड इट आई वाज लाइक वाओ। ऑल्सो सी, बिकॉज चॉकलेट का भी एक ऐसा है ना कि फेक चॉकलेट भी बहुत मिलता हाँ है। जी। कंपाउंड चॉकलेट एक अलग ही एक जोन हाँ। है, तो जो रियल चॉकलेट है जिसे हम कुवर्चर कहते हैं, ये एक अलग अलग जोन है। फिर अब सिंगल ओरिजिन की कहानियां शुरू हो गई कि अलग अलग एब्सोल्युटली सिंगल एस्टेट्स भी अब कि उसी एस्टेट के कोको से ही बनेगा। से ही बनता है। तो ये हाँ जी। फिर ना अलग 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 कनॉसियस जो होते हैं, कोको कनॉसियस वो टेस्ट करके बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। अंडर नोट्स भी होते हैं, कुछ ओवरटोन्स भी होते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी इवन इन द होल स्पेस ऑफ कोको। एब्सोल्युटली। आपका फेवरेट क्या है? कुछ सिंगल ओरिजिन है? जैसे मेरा एक्वाडोर है पर्सनली। मेरे को कोविट्रल चॉकलेट पसंद है। Okay. कैलिबू, वो Very मेरा good. गो टू है। मैं Okay. कुछ भी बनाती हूँ, मैं वही बनाती क्या हूँ। बात। बट एनी पर्टिकुलर रीजन दैट यू लाइक आउट ऑफ दैट होल रेंज? यू लाइक साउथ ओम, यू लाइक मैडागास्कर, यू लाइक एक्वाडोर? मैडागास्कर। मैडागास्कर इज योर Yes. फेवरेट? शेफ, ब्राउनी का बैटर रेडी हो गया ठीक है। आप बोल रहे थे कुछ लावा केक बनाएंगे। Yes. कैन वी मूव टू दैट? बहुत सिंपल है, ये बैटर है, रेडी है। अब हमें बनाना है एक गनाश। गनाश जैसे मैंने कहा एक सॉफ्ट सेंटर होता है। तो हमारे पास है बटर और चॉकलेट हाँ जी, और कोको पाउडर। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा क्रीम भी आप ले सकते हैं, बट बहुत सिंपल रेसिपी है। आप कुछ रेसिपी फॉलो करती लावा की पर्सनली? तो मैं क्या करती हूँ, क्रीम ठीक है। और चॉकलेट से एक गनाश बनाती हूँ। ठीक है। फिर एक उसका थिक बॉल बना के उसको फ्रीज करके उसको अंदर स्टफ कर देती हूँ। क्या बात है। तो बहुत सिमिलर बहुत टेक्निक है। simple। यही रेशियो है, यही प्रोपोर्शन है। हम 1:3 जनरली लेते हैं। अगर आप 100 ग्राम बटर लेंगे तो आप 300 ग्राम चॉकलेट लेना डार्क। आप व्हाइट भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं। प्ले विद फ्लेवर्स, प्ले विद कलर्स। आप एक और चीज कर सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, आई मेक फ्रूट गनाशेस। वाओ। सो व्हाट आई डू इज इंस्टेड ऑफ द बटर हाँ आई जी। टेक द फ्रूट पल्प। तो जो भी सीजन में फ्रूट हो, चाहे वो रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, मैंगो हो, जो भी हो, यू टेक 100 ग्राम्स ऑफ दैट पल्प एंड यू ऐड 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। इसे गर्म करना है, मिक्स करना है, खेल खलास। तो हम ये ट्राई करें ये आज। ट्राई करते हैं। और एक और Definitely। चीज आप कर सकते हैं, हाँ जी। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अगर आपने बटर का डाल दिया हाँ हाँ। तो वो ना क्रीमी तो होता ही है, वो बटरी हो जाता है। अच्छा। ये मेल्टेड बटर डालेंगे हम इसमें, इसके साथ डालेंगे कोको पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा। और जैसे ये बनाया है वैसे ही हम फ्रूट का भी बनाते हैं। चलिए, तो ये मेल्ट हो चुका है। अब मिक्स करना है, सिंपल। क्या करना है, पहले बटर बस डालो। बटर डाल दीजिए। तो शेफ, अब इतने साल से इस प्रोफेशन में हो, आप 24 कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो। 24 साल। से। वाओ, दैट्स लॉन्ग। या हाँ, मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन में इतना प्यार मिलता है लोगों से। यू आर डायरेक्टली इन टच विद देम, ट्रू। बट ऑल्सो वी गेट ट्रोल्ड हाँ। हेविली। नालायक लोग बहुत हैं। हाँ जी। तो है, बट कुछ ठीक है। इधर देखो, उधर हुआ, कमेंट आने लग जाते हैं, तो what's कमेंट्स your- आते हैं, हाँ जी। उसे आप इग्नोर करें क्योंकि आप ज्यादा उनको एंटरटेन करेंगे। सम पीपल आर पॉसिबली जस्ट अटेंशन सीकिंग। अब इसमें हम कोको पाउडर हाँ जी। डालें। तो अब ये मेल्ट हो गया है। अब हाँ। ये जब डालेंगे तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट बस अभी ये जो आपने बहुत प्यारा सा मीठा सा बैटर बनाया है, हाँ जी। वो इसमें डालेंगे। ओके। एक चम्मच। तो अगर ओके। आप इतना भर रहे 80%, हाँ जी। तो हम 40 भरेंगे। ओके फिर उसमें हम ये हमारा गनाश डालेंगे ओके। और उसको पैक करेंगे बचे हुए बैटर के साथ। ओह वाओ। ये देखिए, ये हो गया। कुछ ऐसे करेंगे। तो ये चम्मच Okay. को ना मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है और साफ कर लिया है ताकि ना ये थोड़ा अच्छा दिखे। इट्स अ ब्यूटीफुल टिप। और अच्छी तरह से ये करेंगे प्यार मोहब्बत से, नहीं तो ना चॉकलेट थोड़ा मेसी हो सकता है। आपकी वीडियोस के बारे में मुझे जानना है। हाँ जी। आप जो इतना मेहनत करते हैं, जब आपका वीडियो कंटेंट चोरी होता है या आपकी रेसिपीज चोरी होती है, आपको कैसे लगता है? मतलब हाउ डू यू टेक दैट? काफी लोग ऐसे भी हैं जो क्रेडिट्स देते हैं, हाँ, हाँ। व्हिच इज रियली नाइस, हाँ हाँ। बट मोस्ट ऑफ देम वो क्रेडिट नहीं देते हैं,
वो मेरा वीडियो लेंगे, जहाँ पे जो जो पार्ट में मैं होती हूँ वो उसे क्रॉप करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसमें म्यूजिक डाल के डाल देते हैं। कितने क्यूट लोग हैं, कितने क्यूट लोग हैं। मेरे साथ एक हुआ था, किसी और शेफ का वीडियो चल रहा था, ओके। लेकिन जो नीचे टेक्स्ट लिखी जाती है, हाँ जी। वो टेक्स्ट में पूरा मेरे बारे में लिखा था। तो मुझे वो जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें हर एक फॉलोअर ने सिर्फ मेरा नाम टैग किया था। अब क्या कर रहे हैं शेफ? अब ये देखो, ये जो गनाश बनाया है, हाँ जी। ठीक है, इस गनाश को हम डालेंगे ऐसे और इसको दबा देंगे। ओह वाओ। ये देखिए, ताकि ना ये अंदर सॉफ्ट रहे, लावा। क्योंकि अब तो ये सेट लग रहा है। हाँ जी। लेकिन ये जैसे ओवन में जाएगा और बेक होगा तो उसका बटर, चॉकलेट, क्रीम, ये सारा कुछ मेल्ट होगा और वहीं का वहीं स्टेबल रह जाएगा। आई एम एक्साइटेड टू है ना? टेस्ट दिस शेफ। बहुत अच्छा लगेगा। शेफ मैं भी थोड़ा डाल के देखूं? डालो डालो, लावा तो मतलब जितना बाहर निकले उतना better है। Which is your favorite fruit? You like mangoes, strawberries? I love berries. You love berries. Strawberry, blueberry, blackberry, any berry. तो मुझे पता है यहाँ से कौन सा गाय बनेगा। Chef, which is your favorite dessert? My favorite dessert all time should be a nice tiramisu और a रसमलाई। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि एक अच्छी रसमलाई अगर आप बना सकते हैं, हाँ जी, तो आपसे बेटर हलवाई इस दुनिया में नहीं है। इट सीम्स टू बी अ वेरी सिंपल रेसिपी, लेकिन उतनी ही वो कॉम्प्लेक्स भी है। और दूसरी रेसिपी है कैरमल कस्टर्ड। हम जब ट्रेड टेस्ट लेते हैं ना किसी की भी, तो हम हमेशा कैरमल कस्टर्ड बनाने बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल रेसिपी, बट ऑफन सिंपल थिंग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। Absolutely. सो कैरमल कस्टर्ड का तो ऐसा है कि अगर आपने उतने समय में उसे नहीं निकाला, ठंडा नहीं किया, अपटर्न बराबर नहीं कर सके, Temperature, timing, एवरीथिंग, everything कैरमल has to be कस्टर्ड perfect. कैन बी एक्सट्रीमली नोटोरियस। चलो ये हो गया। हाँ अब जी। इसके ऊपर हम टॉपिंग कर देंगे ताकि ये कवर हो जाए। अब फिर ये लेके इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे ऐसा, ताकि कवर हो जाए। ये जरूरी है। और ये So थोड़ा इसे मेसी हम होगा even ना out ना ना करेंगे? ना, ये थोड़ा नहीं? मेसी होगा तो भी चलेगा। देखो चॉकलेट Okay. है, डेकेडेंट है। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपका सफर कैफे से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक, फिर आपको कैफे खोलना है आपके नाम से या फिर उसी नाम से, ऐसा कुछ? Currently तो मैं बहुत enjoy कर रही हूँ content creation. ठीक है, But in future, I would love to. विद द सेम नेम। Mostly same name, maybe not. रीजनल फूड में आपको क्या पसंद है? जब से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ, आई थिंक आई एम इन लव विद साउथ इंडियन फूड। Oh, is it? यहाँ के डोसाज, इडलीज। Wow. अगर रीजनल फूड के बारे में बोले, मैं अपने पेज में इतना रीजनल फूड आजकल शेयर करती हूँ। हाँ। सो देयर इज वन रेसिपी हिमाचली सिद्धू, Oh, जो wow. मैंने रिसेंटली Of ट्राई course. किया था। Hmm. इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि इंडिया में किस जमाने से ब्रेड बनाया जाता है। Absolutely. इट्स अ ब्रेड जिसमें डोमिनोज का गार्लिक ब्रेड की तरह होता है। हाँ, वो बेसिकली हाँ। उसमें फिलिंग होता है वॉलनट्स का और कोरिएंडर और ग्रीन चिली का, Lovely. एंड न्यूट्रिशन भी काफी है उसमें। और वहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, हिमाचल के, हाँ गढ़वाल जी, के, और इतने सिंपल डिशेस होते हैं, बहुत अलग है। वहाँ का जखिया जो है, मतलब वहाँ के जो हाँ जी। इंग्रेडिएंट्स है वो भी काफी यूनिक है। फ्रेश सिंपल इंग्रेडिएंट्स, एंड मोस्टली एवरीथिंग इज फ्रॉम द बैकयार्ड, फ्रम द ऑर्चर्ड्स, हाँ फ्रॉम द जी। माउंटेन्स, फ्रॉम द रिवर्स। इट्स ब्यूटीफुल। मतलब उसका जखिया जैसे जो taste ही अलग इंग्रेडिएंट्स है ना, हम्म। वो एक पूरा एक अलग ही माहौल बना देते हैं। शेफ आप कभी वहाँ जाके खाए हो? मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त वहाँ रहती है, उसका नाम रुशीना है, और वहाँ पर हमारे एक और मित्र है जिनका नाम है अमरजीत कुडले। ये वो इंसान है जिसने मेरा पहला जिंदगी का इंटरव्यू लिया था। मेरा नाम वी से शुरू होता है, तो मैं लास्ट था इंटरव्यू। तो वो बाहर आए और बोला ऑल डन, तो मैंने बोला सर कम। तो मैं अंदर गया, तो वो भी मूड में ही थे कि अभी चलो बोरिया बिस्तर, तो उन्होंने सब बगल में कर दिया था और वो बैठे थे ऊपर कि अब ये कुछ गलत बोले और मैं यहाँ से निकलूं। निकलूं और थैंक यू वेरी मच, और मैं बाहर। उन्होंने मुझे पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट लेट्यूस, लेट्यूस के पत्ते। Okay. तो मैंने उनको बोला सर एक पेपर और पेन दे दीजिए, क्योंकि 2-3 के बाद ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो ना कुछ कर रहे थे, उन्होंने ऐसे देखा मेरी तरफ के सॉरी। मेरा यही था कि यू नो आई कैन नाइसली क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर यू, आई कैन Absolutely. एक्सप्लेन रीजनली, कलर वाइज, Wow. कितना क्या मतलब। और वहां फिर मैंने शुरू किया आइसबर्ग, फ्रीजे, रुकोला, ये वो, इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ। मतलब मैंने उनको इतना वो दे दिया ना कि उन्होंने बोला कि would you do something similar if I ask you for cheeses? I said yes sir, but for that I'll need a chart paper. because there is so much information, Because there is so much, you there is have. so much about cheeses. तो मुझे अब लगता है कि मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा बोल दे, मैं दिखाता हूँ उसको पेपर और पेन। जिस होटल का इंटरव्यू चल रहा था ना, उस होटल के बारे में पूछा, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। अच्छा हमारे मालिक कौन है? Who's the boss? How many rooms are there in the hotel? So I said, how many restaurants are there in the hotel? What's our specialty restaurant?
तो मेरे को पूछता है, you've come for our interview. Do you realize that? So I said, sir, technically I'm sound. I'm sure once you select me, Then you'll tell me about your hotel, right? Right. There'll be a 3-day induction to tell me the nooks and crannies of your hotel. so you were confident. So I was very confident, but he actually went to the principal and he said that, listen, he's brilliant, he's very good, but he needs to know about the hotel. So if you permit, if you give him 15 days out of college, I will put him on an internship program for 15 days. I'll move him around because I can absorb all this nonsense that he was talking about. But when he goes for the further rounds, he won't survive. Okay. तो 15 दिन मुझे कॉलेज से ऑफिशियली छुट्टी दी गई. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉलेज, सो आई हैड माय ओन लिटिल वेज ऑफ मैनूवरिंग अराउंड. बट ये सब करते करते फिर ना वो इंटरव्यू हो गया, सब हो गया. सो अभी रेडी हो चुका है. हाँ जी. आप जनरली कैसे बेक करते हैं? 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. क्योंकि ये लावा केक है, लावा पकना नहीं चाहिए. सो अराउंड 8 to 10 minutes. परफेक्ट. सो 180 डिग्रीज 8 minutes. लेट्स डू दैट. चलिए, It's ready. तैयार. और हम ले आए चम्मच. आपको पता है चम्मच पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुए थे? ये शायद लंदन में बने थे. हम लंदन तो छोड़ेंगे नहीं. अच्छा, पहली बार जो चम्मच बने थे वो बने थे पत्थर के, फ्लिंट के और Okay. आइवरी के, और ये बने थे इजिप्ट में. अब छोटा सा गेम करते हैं, तब आपको मिलेगा हाँ जी. खाने. मैं आपको हिंदी में कुछ चीजें बताता हूँ, आप इंग्लिश में बताइएगा. ओके. ठीक है. सबसे पहले हाँ. लौंग, क्लव, इलायची, कार्डमम, तेज पत्ता. तेज पत्ता इज हाँ वही. बे लीफ, हाँ, हींग. एस्टिफोर, हाँ वही है, अगल बगल में ही है. एस्टिफोर्टीरा, कलौंजी. कलौंजी इज ब्लैक कैरम सीड, No, that's अजवाइन. ब्लैक This is कैरम. Nigella. सौंफ. सौंफ इज मजा आ रहा है मेरे को तो बहुत. what is happening to me? I use it every day. Soph is fennel seeds. हाँ, फेनेल. Fennel seeds. सरसों. Mustard. वेरी नाइस. बैंगन. Green chili. परवल. Parval is. Why is this happening to me? I know everything. ईस्ट. East is an English word only. हाँ, तो आप हिंदी बताओ फिर. हिंदी में भी ईस्ट ही बोलते हैं. अरे चल चल चल. हिंदी में ईस्ट बोलते हैं. इट्स कॉल्ड खमीर. जैसे मतलब खमीरी रोटी वगैरह जो बनाते हैं ना, so that's खमीर. हम जैसे ढोकला में हम सोडा. खमीर is anything. Anything that's a leavening, but then Leavening yeast is agent. specifically known as Khamir. khamir. Do you know what cake is known as in Hindi? It has a Hindi word. Yeah. So traditionally, if you follow the Rigved, it says apupa. Apupa is the first pancake, the first cake that was made, and It's a that Hindi was word. made using barley and honey. And that eventually, वो बनते बनते अपूपा से मालपुआ बना. Wow. और मालपुआ फिर अलग 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 शहरों में बनते 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 फिर मालपुआ का केक बना. यू मेक एगलेस अपूपा. भाई एगलेस से याद है, ये भी एगलेस है. Yes, और chef. मैडम जो है हमारी, उनको इतना जो प्यार मिला है, इतनी जो मोहब्बत मिली है, वो एगलेस Yes, absolutely. सारी English. चीजों से मिली है ना. Absolutely. Oh my Oh God. wow. So ये Chef, है, I've never tried fruit lava. है ना. I'm excited. So, this is a fruit lava, Lava. but brownie style. Beautiful. You like it? Yes. चलिए, अब The दूसरा color- चम्मच लीजिए, वो वहीं छोड़ दीजिए आप, हाँ जी. ताकि हमारे दर्शक भी देखें और वो भी ये बनाने का प्रयास करें. हम भी आप दूसरा इसको थोड़ा ऊपर लीजिए. हाँ जी. रखेंगे ऐसे. आप कौन सा लेते हैं? ये वाला ट्राई करते ये हैं. करते, चलो. Chef, what do you think this will be? मुझे नहीं पता. अब अंदर जाके कुछ तो टेट्रिस हुआ है, ये अलग आप ही गेस करो. मुझे लग रहा है ये मैंगो होगा. मैंगो ही है. Chocolate. नहीं नहीं, मैंगो है. मैंगो है, मैंगो मैंगो. ये देखो. Yes, ये yes, देखो. chef. This is अरे. mango. Yeah, you're right. Oh my Mango. God. So This is good. So good. So Wow, good. I can't चलिए, wait to try. चॉकलेट देखो कहाँ है अब. ये वाली चॉकलेट होगी. पता नहीं. Oh yes. you're Oh right. wow. Oh my God. Just look at this lava. So basically, Beautiful. लावा केक, फ्रूट स्टाइल, ब्राउनी स्टाइल, जो नाम देना है आप दे दो. जरूरी ये है कि ऐसी एगलेस ट्रीट्स आप बनाएं. झटपट रेसिपी है, क्विक है, सिंपल है, इजी है, और श्रेया की रसोई से है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो श्रेया, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, chef. It was a एंटरटेन pleasure. किया आपके घर में, आपकी रसोई में. Thank you अब so much. चलते हैं किसी और की रसोई में, एक और शेफ की रसोई में, और देखते हैं वहां क्या पक रहा है, किसी और शहर में, किसी और रसोई में. बाय.